औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़िक वाता लाशी, उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं एक सीरीज़ जो बनाई हुई है हमने PMA की यादें उस सिलसिले में मुखातब हूँ। तो PMA की और JCB की कुछ खट्टी मीठी बातें हम भेजेंगे। पहली बात तो यह, बहुत सारे स्टूडेंट से लोगों ने सवाल किया है कि सर आप मैट्रिक के बाद क्यों गए थे। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि उस वक्त मैट्रिक के बाद भी इंडक्शन होती थी पाकिस्तान आर्मी में कमीशन के लिए। मैट्रिक के बाद वो कैडेट्स को सिलेक्ट किया जाता था और उनकी 4 साल ट्रेनिंग होती थी। 2 साल में उनको FSC कराया जाता था उधर ही PMA में, JCB कहते हैं हम, और 2 साल आगे फिर मेन PMA उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग और दैन BABSC होता था। तो मैं उस स्कीम का हूँ, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया मैंने 3 सितंबर 1983 को अकेडमी ज्वाइन की थी आफ्टर मैट्रिक, और मुझे उस वक्त शेव नहीं आई थी। तो डिफरेंट वाक़े मैं सुनाता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हम जूनियर्स थे। तो जो जूनियर्स के इंटर होते हैं, जो 6 महीने ऊपर होते हैं, वो भी यंगस्टर होते हैं, उनको शौक़ होता है हमारे जूनियर आ गए हैं। तो वो जूनियर्स को इतना खींचते हैं, इतना रगड़ते हैं, क्योंकि वो कहने को आपको बच्चे बच्चे लगते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सीनियर से सीनियर तो वो फॉलन करा लेते हैं, डिफरेंट बातें होती हैं। तो उससे ऊपर जो थर्ड टर्मर होते हैं उनका हमारा कापल होते हैं। तो हमारा एक दोस्त था कैसर साहब, कैसर एज रिटायर्ड कर्नल नो। तो कैसर माशाल्लाह इस्लामाबाद के बहुत एक अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे, जिनका एक्सेंट अंग्रेज़ी वगैरह इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छा माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, आज भी उनकी स्पोकन स्किल इंग्लिश में बहुत अच्छी है। तो जब भी कोई ऐसा इंग्लिश में जवाब देते थे तो हम सारे हंस पढ़ते थे। जो हमारे सीनियर हैं वो कपल थे, वो भी हंस पढ़ते थे। कोई इतनी हैवी अंग्रेज़ी बोलता था कैसर, वी ऑल यूज्ड टू लाफ इन आवर हार्ट्स। तो हर एक जो जूनियर की बारी आती है तो वो ना जूनियर को कहा जाता है कैन यू सिंग। तो मेरे जैसा अगर कह दे गाँव का बंदा कि नहीं सॉरी, तो कहते नहीं यू हैव टू सिंग, और जस्ट सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। कौन सा तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, प्लीज़ सिंग इट आउट। इंग्लिश में बोलना होता है। तो इंग्लिश में जब उसने कहा तो मुझे वो गाना जब आज भी लगता है, वो नूर जहां और रजब अली का गाना था जो मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान मैं अक्सर सुनता था, पुराना सा गाना कि मुझसे अच्छा चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो करे, लाइक वाज इट्स अ फेमस सॉन्ग। तो मैं वो गाना ना वो बड़ा अच्छे तरीके से सुनाता होता था। आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन वो जब सुनाना तो लोग एंजॉय भी करते थे। तो आज भी कभी रेडियो पे या दूसरी जगह लगा तो मुझे वो मेरा फेवरेट सॉन्ग याद आ जाता है। एक और बात होती थी कि जब हम जूनियर मोस्ट थे तो उधर एक और रवाज था कि खाना के बाद या पहले जब आप मेस में जाते हैं तो कॉकटेल बनाते हैं, उसको कहते थे कॉकटेल जी। अच्छा, उस कॉकटेल में माशाल्लाह जो कुछ पका होता था उस टेबल पे उसमें डाल दिया जाता था। फॉर एग्जांपल कस्टर्ड, फॉर एग्जांपल चिकन करी, फॉर एग्जांपल चावल, फॉर एग्जांपल रायता। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, जैम, जो कुछ टेबल पे नज़र आ रहा है ना उसमें डालते जाएं। वो एक अच्छा सा ग्लास प्रिपेयर किया जाता। तो वो कहते थे कि प्लीज़ तो नहीं कहते थे सीनियर, वो कहते जस्ट ड्रिंक इट इन वन गो। तो हम आंखें बंद करके ऐसे बहुत सारे ग्लास पिए हुए हैं कॉकटेल के ना, जो डाल के वो मिक्स कर देते थे एक डिफरेंट। अच्छा, उसका टेस्ट नहीं समझ आती थी क्या है उसमें से, बीच में ही मसाला आ रहा होता था, बीच में ही कस्टर्ड, खीर और सारी चीज़ें, लेकिन वो बड़े अच्छे दिन थे। और मैं जब भी एक और वाकया बहुत अच्छा मैं हंस पड़ता हूँ बेख्तियार। तो जूनियर्स को कहा जाता था कि कोई भी बात होती, जूनियर्स अंडर द टेबल, तो वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अंडर द टेबल होना होता है, जस्ट अंडर द टेबल। तो पहले तो हम हो जाते थे नाश्ते या लंच या डिनर के टाइम पे। तो बाद में कहते हैं ना पेट और भूख सब कुछ सिखा देती है। तो अक्सर मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हमें स्पेशली डिनर लंच या नाश्ते पे जब वो कहते थे, हमें पता होता था अभी अंडर द टेबल हो गया भाई, जूनियर मोस्ट हैं, तो हमारे सीनियर हज़रात पहले तो टेबल से उठा के गिलास नीचे मारते थे, तोड़ते थे। दिस एडेड टू दी दस्ट इन दी एनवायरनमेंट, यानी वो एक प्रेशर आता था कि जी सीनियर ने गिलास तोड़ा है ज़मीन पे मार के, और बातचीत इंग्लिश में एक लंबी कहानी शुरू होती थी बुलशिट की। अच्छा, उसके दौरान ना फिर जो हमारी तरह के कुछ शरीफ जूनियर होते थे, हम जो खाना खा रहे होते प्लेट्स में नीचे ले जाते थे, चुप करके साथ नीचे बैठ के खा लेते। अच्छा, वो सीनियर ऊपर बुलशिट करते रहते थे, उतनी देर में हम फ्राई अंडा शंडा जो है वो अक्सर के एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है। और कई दफ़ा कोई अगर अपनी प्लेट उठाना भूल जाता था तो हम दूसरे की प्लेट से उठा के खा लेते थे।
तो ये बहुत ही सुहाने दिन थे और बचपन के दिन थे और बड़े मोटिवेशन के दिन थे। अभी भी वो मोटिवेशन आती है, हम आपस में जब पुराने कोर्समेट मिलते हैं तो सच्ची बात है सब कुछ भूल जाते हैं। और उन दिनों की दोस्तियाँ अल्लाह परवान चढ़ाए और खैरियत की हर तरफ से खबरें आएँ तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यूथ से कहूँगा, लोगों से कहूँगा, जहाँ रहें, ट्रेनिंग में रहें, पढ़ाई में रहें, हॉस्टलों में रहें, लेकिन अपने हॉरिजॉन्टल और पैरेलल कम्युनिकेशन में अच्छी यादें छोड़ें। ऐसी क्या आप इस तरह सोचें कि हम 20 साल के बाद मिले तो इस तरह मुस्कुरा के कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जिसको मुस्कुरा के करने से ना आपको याद आ जाए अपना वो ज़माना और बेख्तियार आपकी हंसी निकल जाए। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को दुआम बख्शे, आपको कामयाबियाँ दे, आपके सारे मकासद में आपको कामयाब करे और आपकी मंजिलें, जो सक्सेस की मंजिलें जो आपने दिल में ख्वाब देखे अल्लाह ताला पूरे करे और मेरा और आपका हमेशा अमीन नासर हो। मेरा एक ब्रांड मैसेज है जो मैं हर वीडियो में देता हूँ और देता रहूँगा, वो है कि कायनात में आपको कोई भी मंजिल, कोई भी ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपके वालिदैन की दुआएं उसमें शामिल ना हो। तो बेटा ये ज़रूरी है, मैं यूथ को स्पेशली कहूँगा जो मुझसे छोटे हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं बच्चों की तरह, जो मुझसे सीनियर हैं वो तो सीनियर और बड़े अच्छे हैं, बेहतर हैं मुझसे, कि बेटा दुआएं लें, पेरेंट्स की दुआएं, पेरेंट्स की उम्र के लोगों की दुआएं, पेरेंट्स के बहन भाइयों की दुआएं और कायनात के हर उस एल्डर की दुआ जो जिसके लिए आप सोर्स ऑफ कंफर्ट है। तो कोशिश करें माँ बाप का असासा बने और वो आपका प्राउडली नाम ले सकें और आपका हर एक्शन वालिदैन को लिए बायस राहत होना चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस नसीब करे, मेरा और आपका हमेशा अमीन नासर हो। अल्लाह ताला मेरी कौम की, मेरे मुल्क की, अक़वाम आलम में इज़्ज़त सरफराज फरमाए और हमें हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे और काबिल फ़ख्र बनाए हमारी कौम और मुल्क के लिए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।